हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं आपका कपिल सर। सो गाइस, आज हम जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसके जो मैथ सेक्शन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे अगर इस क्वेश्चंस को देखें, इन सभी क्वेश्चंस को, कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ के, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस है ये सिंपल थे, लेकिन ये देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सेट डी लिया हुआ है मैंने, ठीक है, सेट डी। और यहाँ का क्वेश्चन जो है 113 जो है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए बोला तो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हर स्टेटमेंट एक एक अकेला अकेला क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस की चार चार क्वेश्चंस उसमें दे दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करके ही आपको राइट ऑप्शंस को टिक करना है। यानी कि कह सकते हैं इसमें 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 32 क्वेश्चंस आपको, लगभग 10 क्वेश्चंस का नाम देके लगभग आपसे 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम भी आई, दिक्कत भी आई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन गया, क्योंकि ऑप्शंस में भी क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको भी सॉल्व करना पड़ा। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि अगर हम उनको सॉल्व करते तो उसके लिए क्या अप्रोच रखते, कैसे स्मार्ट अप्रोच से उन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी में किया जा सकता था। लेट्स सी। हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस करेंगे जो ज्यादातर लेंथी हैं, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन है उसके लिए आपको बेसिक फार्मूला अप्लाई करके आप उनको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैथ्स का सेट डी का, वो है आपका 111वां क्वेश्चन। इंटरेस्ट निकालना था यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर इंटरेस्ट देखिए किस पे निकालना था, इस पे, और यहाँ पे 9 मंथ का निकालना था इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट जो था वो पर ईयर के हिसाब से था। यानी कि जो रेट है वो आपका होता है, यहाँ पे दिया था 8% पर एनम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, ये पर एनम था क्योंकि आपने मंथ्स के हिसाब से निकालना था, तो आपको पर मंथ का रेट निकालना था। पर मंथ का रेट निकालने के लिए 8% को किससे डिवाइड करना पड़ना था, 12 से, जो कि आपकी जो परसेंटेज है वो इसकी बन जानी थी 4 से, ये कैंसिल होगा, 2/3% पर मंथ। कह सकते हैं कि एक मंथ में 2/3% इतना इंटरेस्ट आपको पे करना था, लेकिन कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। तो बच्चे जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका R/T% ऑफ P, ठीक है। या इसको आप बेसिक फार्मूला इसका ये बोलते थे, P/R/T/100, कुछ ऐसा बेसिक फार्मूला भी आप यूज करते थे। तो आप बेसिक फार्मूला यूज करो, चाहे RT% ऑफ P निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। RT% यानी कि रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट आपको दिया हुआ है कितना, 2/3%, और टाइम यहां पे दिया हुआ है 9 मंथ। तो यानी कि मेरा जो भी इसमें जो भी आपको दिया होगा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा RT% ऑफ P। P आपका इतना है, R तो यहां पे आपने अभी निकाला 2/3, और टाइम यहां पे है 9 मंथ्स, ठीक है। इतना परसेंट आपने निकालना था 54,000 का। अब ये कैंसिल, यहां पे टोटल 2 3 6, यानी कि आपको बस 6% ही निकालना था किसका, 54,000 का, ठीक है। जो कि आपका आंसर जब इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आना था यहां पे C3240, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 112। इसमें देखिए दो आदमी हैं, एक टॉम और जेरी, वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं किसी डिनर के लिए, ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे सीधी सीधी दो इक्वेशंस बन रही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रही है। बस उन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना था। तो आपको लिखना था 2 हैमबर्गर प्लस 1 सॉफ्ट ड्रिंक, इनका जो टोटल बन रहा था वो बन रहा था 70 रुपीज। फिर दूसरी इक्वेशन आपकी बननी थी 1 हैमबर्गर प्लस 2 सॉफ्ट ड्रिंक, तो दूसरी इक्वेशन आपकी बननी थी 70। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको आपने जब सॉल्व करना था, ठीक है, सॉल्व करके आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक की भी वैल्यू आ जानी थी जो कि आनी थी यहाँ पे 10, ठीक है। और हैमबर्गर को जब आप उसकी एच की वैल्यू, हैमबर्गर की वैल्यू सॉल्व करते तो उसकी वैल्यू आनी थी 30। तो यानी कि 1 सॉफ्ट ड्रिंक और 1 हैमबर्गर की आपको वैल्यू निकालनी थी कि कितनी है, जो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करना था। तो ये दो क्वेश्चन तो काफी इजी हैं,
लेकिन दिक्कत आपको आएगी ये जो 113 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा जल्दी किया जा सकता था, देखने में ये 4 क्वेश्चन है लेकिन आपको करने यहां पे सिर्फ 2 ही थे। कैसे? देखो, मुझे ये बताया हुआ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए बी सी और डी, ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब बच्चा ये सोचेगा कि मुझे ना ए को भी सॉल्व करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है और डी को भी करना है, बल्कि ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वो 2 के दिए हुए हैं, है ना, 2 के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले तो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 कि क्या आता है इसमें। देखिए, सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, यहां पे बताना कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द वर्ड पेपर, ठीक है। तो पेपर को अरेंज करना है, यहां पे आपको पता है कि अरेंजमेंट परमुटेशन लगाते हैं यहां पे। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 6, यहां पे ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे जो रिपीट हुए हैं उतने फैक्टोरियल नीचे उससे उसको डिवाइड करना था। यानी कि यहां पे आना था p कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार, नीचे 3 फैक्टोरियल, और e 2 बार रिपीट हुआ है और नीचे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते ना, आपका ये आना था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर ही होता, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाना था, यहां पे 2 5 दूनी 10 और इंटू 6 आ जाना था आपका 60। यानी कि पहली जो आपकी स्टेटमेंट है ये तो भाई आपकी सही है, ठीक। अब देखिए यहां पे ऑप्शन बी बोल रहा है कि 20 स्टूडेंट है, 20 लोग हैं, पीपल हैं, उनमें से आपको एक कमेटी बनानी है और उसमें से 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, और इसमें ऑर्डर डजंट मैटर, यानी कि यहां पे आपको सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हैं। भाई इसका तो यही था, 20 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से आपने सिलेक्ट करने हैं कितने 3, तो 20C3 जो कि ये बिल्कुल सही है। तो मेरे 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं और इनमें भी 2 ही दिए हुए हैं, तो भाई हमें यही बताने थे कि कौन से करेक्ट हैं। तो देखो ए भी सही आया और बी भी करेक्ट आया, तो मुझे बस इतना ही चेक करना था ए और बी कौन सी क्वेश्चन में, कौन सी ऑप्शन में करेक्ट है। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने थे, बस एक दो ऑप्शंस को सॉल्व करके ही आपको इनके आंसर बनाने थे। जो बच्चा इन सभी आंसर को सॉल्व करने लगता, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता, तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफी लेंथी बन जाने थे, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना था। अब देखिए अगला, अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है दिखने में। यहां पे देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ ही दे दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये बोल रहा है कि इसकी लिमिट फाइंड करो, इसमें बोल रहा है कि इसकी डेरिवेटिव मतलब इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करो, और इसकी भी लिमिट फाइंड करो और इसकी भी, और फिर बताओ कि भाई इनमें से कौन सी जो ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है भाई, ठीक है। तो यानी कि यहां पे भी 4 क्वेश्चन एक किस्म के आपको दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन है लेकिन दिख रहे कितने हैं 4। तो यहां पे भी आपको जो मैंने अप्रोच बताई कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने थे, 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शंस को चेक करके इनको सॉल्व करना था। थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करते हैं यहां पे। देखिए यहां पे लिमिट है ये, ठीक है, x स्क्वायर -1, यहां पे x -1 अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 1, इसकी लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो आप लिखते लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर -1 x -1, ठीक है। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करते तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये होता x +1 इंटू x -1 अपॉन x -1, x -1 कैंसिल हो जाता, यहाँ पे x +1 ही बचता, और लिमिट कितनी x अप्रोचेस टू 1, अब लिमिट इसमें अप्लाई करते तो ये होता 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेकिन ये कितना दिया हुआ है 0, यानी कि ये वाली ऑप्शन मेरी क्या है, गलत है। ये वाली जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया हुआ है 0, ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। अब उसी तरीके से बोल रहा है कि यहां पे fx दिया हुआ है और इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना है यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन। भाई 1/x की जब आप डिफरेंशिएशन आप निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है आपका -1/x का स्क्वायर, जबकि यहां पे
इन्होंने इसका आंसर दिया 1/x का स्क्वायर, माइनस नहीं दिया साथ में, इसलिए ये भी स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है, रॉन्ग। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ए और बी मेरी रॉन्ग है, तो सही कौन सी होगी, सी और डी। तो ऑप्शन में आपको यही देखना था कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है भाई, सी और डी, विच इज आपकी डी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए, ये 115 है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेट्स के रूल और यहाँ पे आपको इसमें जो इसके डोमेन है वो फाइंड करके आपको इनको सॉल्व करना था। ठीक है, और सेट फाइंड करना था आपका क्या है इसमें, तो ये भी आपका सिंपल था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन 116, अब इसको ध्यान से देखिए, ये काफी लेंथी लग रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको मैच करके आपको राइट ऑप्शन यहां पे देनी थी। ठीक है, अब राइट ऑप्शन इसमें आपको देनी है, तो इसके लिए आपको ध्यान से अगर हम देखेंगे यहां पे, तो आपको ऑप्शंस को यहां पे पहले देखना था, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जब भी एग्जाम सेट करता है तो वो इस माइंडसेट से नहीं है कि आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो चारों के चारों आपको सॉल्व करके इनको आपस में मिलाना है, ऐसा नहीं है। वो आपसे एक किस्म का माइंड गेम खेल रहा है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना था। यहां पे आपको देखिए, यहां पे ए, यहां पे 1 है, ए 2 है, ए 3 है, 4 है, यानी कि ए इन सभी में डिफरेंट है। तो अगर आप ए को ही सॉल्व कर लेते ना, तो जो आपका ए से जो ए का आंसर आना था इनमें से, उसको देखना था राइट कॉम्बिनेशन क्या है, बाकी तो सारा आपका वही आंसर होना था। तो यानी कि यहां पे भी आपको पूरा क्वेश्चन ही निकालना था, इसमें तो सिर्फ एक ही चीज को निकालना है, यानी कि यहां तो आप इस ए फंक्शन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, यहां तो यहां पे आप देखिए बी की वैल्यू भी देखिए सभी में अलग है, एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 4 है और एक 5 में है। तो यानी कि अगर आप बी को ही सॉल्व कर लेते, यानी कि बी को राइटली मैच कर लेते, तो भी आपका आंसर निकल जाना था, क्योंकि बाकी तो यूनिक ही होने थे फिर। ठीक है, और यहां पे देखिए सी जो है, सी को आप नहीं ले सकते क्योंकि सी के ऑप्शन यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है। डी को भी नहीं ले सकते क्योंकि डी भी यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। यानी कि आप यहां तो ए को सॉल्व करिए या तो बी को सॉल्व करिए, और जो आपका आंसर आया उससे जो राइटली मैच होगा वही आपका राइट आंसर होना था। यानी कि इन दोनों में से आपके पास चॉइस है जो सॉल्व करे। अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ना ये बी वाला जो है ये ज्यादा इजी लग रहा है। वो क्यों, देखिए यहां पे मुझे फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25। यानी कि ये क्लियरली बोल रहा है कि दो ऐसे नंबर लो जिसका स्क्वायर का सम जो है वो 25 आना चाहिए। और बच्चे क्या करेंगे, यहां पे ये कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कोई दो स्क्वायर लें जिनका सम आए, तो 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, यानी कि x यहां पे हमने 4 लिया, और दूसरा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो वो भी किसके बराबर होता है, 25 के। यानी कि इस केस में आपका x और y जो है वो क्या वो पेयर बना रहा है, 4 और 3 का। अब इसमें हम देखो, इसमें एक और पेयर बनता है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो भी क्या आता है 25। यानी कि 4 की इमेज यहां पे 3 भी है। तो आपने फंक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इसकी इमेज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ये जो है आपका अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पे 4 की इमेज 3 भी है और यहां पे 4 की इमेज -3 भी है, जो कि फंक्शन में इंपॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन b है ये आपका f इज नॉट ए फंक्शन, जो b जो है इसका राइट आंसर है 5। तो हम ऑप्शन में देखते कि b जो है वो f इज नॉट ए फंक्शन, यानी कि 5 किस में है, तो b डी ऑप्शन में दिख रहा है 5। बाकी तो भाई यूनिक ही है, b की वैल्यू सभी में अलग अलग है, तो यही 5 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होना था। तो इस तरीके से आप स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको भी जल्दी सॉल्व कर लिया हमने, सिर्फ एक ही को सॉल्व किया, सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 है भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ठीक पहले की तरह, और देखिए ये सारे के सारे आपको कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को देखेंगे अगर, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रोज। तो बताना है कि उसके डिटर्मिनेंट
की वैल्यू क्या होगी। देखो जब भी आपके मैट्रिक्स में अगर दो रोज अगर सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि A जो है ये मैच करेगा किसके साथ, ये A मैच करेगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 के साथ। ठीक है, तो यहां पे A3 के साथ मैच हो रहा है, तो यहां पे A3 वाली ऑप्शन कौन सी है, या तो B है या तो A है। यानी कि आपका आंसर A और B में से ही कोई एक है। उसके बाद देखिए 3 इंटू 3 उसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो अगर आप 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हो ना, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 वाली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 1। ठीक है, तो यानी कि यहां पे 3 इंटू 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। ठीक है, और यहीं से आपको देखना है कि B1 किस में है इन दोनों में। भाई B1 तो भाई A में ही है, इसलिए A आपका राइट आंसर। बस इसी तरीके से आपको दो ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनको सॉल्व करना था। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सभी ऑप्शंस को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच रखिए, जल्दी सॉल्यूशंस आपके आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए 118 118। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, अब इसमें भी देखिए बहुत सारे 4 क्वेश्चन इन्होंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब इन 4 क्वेश्चंस में आपको चारों के चारों सॉल्व करने हैं या नहीं करने हैं वो आपको खुद से ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पे A B D C ये दिया हुआ है। अब इनकी वैल्यूज निकाल के इनको एक प्रॉपर किसमें अरेंज करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए तो ही आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको डायमंड को पिक करना था 52 प्लेइंग कार्ड से। ठीक है, तो डायमंड को जब आप पिक करोगे तो डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं 12, तो आपके फेवरेबल हो जाएंगे 12 और अपॉन यहां पे टोटल 52 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि किंग को निकालना है 52 कार्ड से, तो किंग तो भाई आपके 4 होते हैं, तो इसको भी आप लिखोगे 4 अपॉन 52। अब डाई को आप रोल कर रहे हो और आपको नंबर आना चाहिए बिटवीन 1 एंड 6। बिटवीन 1 एंड 6 का मतलब होता है 2 3 4 और 5। तो ये 4 नंबर जो है ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि 4 अपॉन टोटल कितने होंगे आउटकम्स 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 4 अपॉन 6। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। उसी तरीके से जो आप अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी हेड की 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन 2 होता है 0.5, 2 अपॉन 3 होता है आई थिंक 0.66 समथिंग। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखूंगा, इसमें और इसमें, इन दोनों में अगर मैं देखूंगा तो सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि पहले सबसे छोटा होना चाहिए। अब देखिए इसमें देखेंगे, इसमें बेस 52 है, इसमें भी जो डिनोमिनेटर है 52 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, अब ये जो वैल्यू है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी 0.0 समथिंग और दूसरी वाली भी 0.0 समथिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 पॉइंट लेके फिर 0 लगा के फिर आगे निकालना, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है ना वो इससे भी और इससे भी दोनों से क्या होगी, छोटी होगी। अब यहां पे मसला ये है कि इन दोनों में छोटी कौन सी है। भाई बेस जब सेम होती है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है, तो जिसका न्यूमिनेटर छोटा है वही सबसे छोटी होगी। तो यानी कि इन सभी में सबसे छोटी है आपकी बी। तो यहां से आपको बस यही देखना था कि सबसे छोटी कौन सी है, बी। तो क्योंकि इंक्रीजिंग में अरेंज कर रहे हैं तो इसलिए पहले क्या आना था, बी। और सबसे बड़ी वाली भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बड़ी वाली आपको पता है 0.6 वाली है, यानी कि सी। तो यानी कि राइट ऑप्शन इसमें सी आना था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी था, ये जो नीचे 119 आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये तो कुछ खास मुश्किल था नहीं। ठीक है,
इसमें आपको बस एरिया फाइंड करना था, 3 पॉइंट्स दिए थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई करना था आराम से, तो आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, और 120 की हम बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालते हैं तो ऊपर तो वेक्टर के जो भी इसमें होंगे वो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा -1 और ये बनना जाना था +1, और नीचे हमने क्या करना था, इन दोनों को अंडर रूट इनके मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है, जो कि आपका आना था यहां पे -1 1 और नीचे आना था √2। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपने देखा ऐसा है नहीं, लेकिन बच्चे इसमें -1 है, इसमें 1 है, तो इसमें मैं माइनस जब कॉमन रखूंगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/√2 और यहां पे 1 और -1 आ गया, तो यानी कि यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या थी आपकी, बी थी। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चन आपको आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में जो आपके पूछे गए थे। तो इस अप्रोच से आपने देखा कि बहुत ही कम समय में हमने ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन तो हमने निकाल लिए। तो ये अप्रोच होती थी आपको, अगर आप ये अप्लाई करते तो हो सकता था, लेकिन कुल मिला के अगर मैं पूरे इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूं, खासतौर पे मैथ्स का, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही।